नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की ओर। आज की महत्वपूर्ण अपडेट है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। 4 फरवरी को कैंसर यानी कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व कैंसर दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर के कारण होने वाली बीमारी और मृत्यु को काफ़ी कम करना है। कैंसर विश्व स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 2000 में कैंसर के खिलाफ पहले विश्व शिखर सम्मेलन में हुई, जो पेरिस में आयोजित किया गया था। इस दिवस की स्थापना यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा 2008 में लिखे गए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए की गई थी। विश्व कैंसर दिवस 2023 और 2024 का विषय क्लोज द केयर गैप है। अगली अपडेट है शिखर के बारे में। भारत 6 फरवरी से इंडिया एनर्जी वीक 2023 की मेजबानी करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 6 से 8 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में बेंगलुरु में अपने प्रमुख ऊर्जा कार्यक्रम इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन कर रहा है। उद्घाटन इंडिया एनर्जी वीक का एक महत्वपूर्ण समय में आता है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता की चुनौतियां दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण और डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में मार्गों को प्रभावित करती है। भारत को अगले 2 दशकों में किसी भी देश की ऊर्जा मांग में सबसे बड़ी वृद्धि देखने का अनुमान है, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और अपने लोगों और वैश्विक ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के लिए अवसर पैदा कर रही है। अगली अपडेट है निधन के बारे में। आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली का 67 वर्ष की आयु में हुआ निधन। टोक्यो में 1981 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप मैराथन स्वर्ग जीतने वाले आयरनमैन ऑफ इंडिया साबिर अली का नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे। रेलवे से संन्यास लेने वाले अली ने जापान की राजधानी में जापान के नोबुया सैतो और चीन की जू किलिन को हराकर 7253 अंक के साथ खिताब जीता। उन्होंने काठमांडू और ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई फेडरेशन खेलों में 2 रजत पदक भी जीते। अली ने 1980 और 1985 के बीच कठिन आयोजन में लगातार 8 ओपन राष्ट्रीय खिताब जीते। अगली अपडेट है लोकप्रिय तेलुगु डबिंग कलाकार ए श्रीनिवासन मूर्ति का निधन हुआ। लोकप्रिय तेलुगु डबिंग कलाकार ए श्रीनिवासन मूर्ति का स्वास्थ्य समस्याओं के कारण चेन्नई में निधन हो गया। अभिनेता ऋतिक रोशन ने कलाकार को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत डबिंग कलाकार ने ऋतिक रोशन, अभिजीत, बैंग बैंग, क्रूश 3, काबिल और धूम 2 को अपनी आवाज़ दी है। दिग्गज पार्श्व गायक ए.वी.एन. मूर्ति के बेटे श्रीनिवासन ने 1990 के दशक की शुरुआत में टॉलीवुड में अपने डबिंग करियर की शुरुआत की थी और दक्षिण के कुछ सबसे बड़े सुपरस्टार्स के लिए डबिंग के अलावा उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए तेलुगु में भी डबिंग की है। वह अजित और चियान विक्रम जैसे प्रमुख तमिल अभिनेताओं को अपनी आवाज़ देने के लिए भी जाने जाते हैं। अगली अपडेट है पुस्तक के बारे में। प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का हिंदी और पंजाबी में विमोचन हुआ। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर के हिंदी और पंजाबी संस्करण को लॉन्च किया है। पुस्तक विमोचन समारोह में पंजाब और चंडीगढ़ के लगभग 500 छात्रों ने भाग लिया। प्रशासक ने छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें जो कुछ भी करते हैं उनमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को प्रश्न भी लिए और परीक्षा के तनाव को प्रबंधित करने, परीक्षा देने और जीवन का सामना करने के लिए व्यवहारिक सुझाव दिए। बाद में मेधावियों को एग्जाम वॉरियर्स का हिंदी पंजाबी संस्करण वितरित किया गया। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। दिल्ली में आयोजित पहला इंडिया डेवलपर सम्मेलन आयोजित हुआ। दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने के तरीकों और साधनों की खोज करने के लिए पहला इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन 25 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें उद्योग, सरकार, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न और शिक्षाविदों के 100 से अधिक डिजिटल नेताओं ने भाग लिया।
सम्मेलन के लिए G20 देशों और G20 सचिवालय के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। इंडिया स्टेक डिजिटल समाधानों का एक बहुस्तरीय समूह है जिसमें आधार, UPI, डिजी लॉकर को विन, JEM, JSTN जिन्होंने भारत में डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो शामिल है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत का सेवा निर्यात इस वित्त वर्ष में $300 बिलियन के लक्ष्य को पार करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का सेवा निर्यात बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और मौजूदा रुझान को देखते हुए वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद इन निर्यातों में चालू वित्त वर्ष में करीब 20% की वृद्धि दर्ज की जाएगी और यह $300 अरब के लक्ष्य को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि वस्तुओं के मोर्चे पर दुनिया में मंदी और मुद्रास्फीति के भारी दबाव, विभिन्न जिंसों के अधिक स्टॉक होने के बावजूद निर्यात में अब तक की अच्छी वृद्धि दर्ज की जा रही है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तानी गायिका पद्म विभूषण डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के पास ठाणे में प्रदान किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राम गणेश गडकरी रंगायतन में एक समारोह में डॉक्टर अत्रे को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कार्यक्रम में डॉक्टर अत्रे को प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए प्रदान किए, जिसके दौरान उनके 90 जन्मदिन के अवसर पर 90 बांसुरी वादकों ने बांसुरी वादन कर एक विशेष प्रस्तुति भी दी। अगली अपडेट है ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विसेज सेंटर 10,000 महिलाओं को साइबर संगिनी के रूप में प्रशिक्षित करेंगे। मोबाइल फोन ब्रांड ओप्पो इंडिया ने साइबर संगिनी कार्यक्रम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत कॉमन सर्विसेज सेंटर की शिक्षा और CSR विंग CSC अकादमी के साथ साझेदारी की है ताकि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में महिलाओं को साइबर सुरक्षा और साइबर कल्याण के मूल सिद्धांतों में प्रशिक्षित करके सशक्त बनाया जा सके। इस परियोजना के तहत ओप्पो पूरे भारत में 10,000 महिलाओं के प्रशिक्षण का समर्थन करेगा जिन्हें साइबर संगिनी के रूप में जाना जाएगा और उन्हें उनके क्षेत्र में साइबर सुरक्षा राजदूत के रूप में तैनात किया जाएगा। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। टाटा ट्रस्ट ने सिद्धार्थ शर्मा को CEO नामित किया। टाटा ट्रस्ट ने सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्टों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अपर्णा अपल्लूरी को मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। शर्मा 2 दशकों से सरकारी सेवा में है, जहां उन्होंने सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में महत्वपूर्ण कार्यों को संभाला और भारत के 13वें और 14वें राष्ट्रपति के वित्तीय सलाहकार के रूप में अपनी सेवा दी। बाद में वह टाटा समूह में शामिल हो गए, जहां वह नवगठित स्थिरता पोर्टफोलियो का नेतृत्व कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं RJ उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।